इक्वेरियस, एक लम्हा रुको। अगर पिछले कुछ वक्त से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी ही जिंदगी के अंदर अपने ही खिलाफ चल रहे हो, कभी दिल चाहता है सब कुछ सीधा करो, नज़म में लाओ, अपने आप को संभालो, और कभी अचानक अंदर से एक आवाज़ उठती है, बस अब सब बदल दो, ये पुराना तरीका नहीं चलेगा, मुझे एक नई जिंदगी चाहिए। अगर ये कैफियत तुम्हारे अंदर चल रही है तो सुनो, ये सिर्फ थकन नहीं, ये सिर्फ मिजाज की खराबी नहीं, और ये सिर्फ आम बेचैनी भी नहीं। ये अक्सर वो मरहला होता है जहाँ एक्वेरियस को अपनी ज़िंदगी का रेडिकल रीसेट चाहिए होता है। यानी ज़िंदगी वही रहे लेकिन तरीका बदल जाए, इंसान वही रहे लेकिन अंदरूनी निज़ाम बदल जाए। यहाँ ज़रा ध्यान से सुनो, आज की वीडियो में मैं तुम्हें डराने नहीं आया, मैं तुम्हें खाली जोश दिलाने नहीं आया, मैं तुम्हें इक्वेरियस की उस अंदरूनी जंग को बहुत सादा अंदाज में समझाने आया हूँ, जो इसे कभी बहुत डिसिप्लिन्ड बनाती है और कभी अचानक सबसे काट देती है। और अगर तुमने आज ये जंग समझ ली तो तुम सिर्फ ये नहीं समझोगे कि तुम इतने मुख्तलिफ क्यों हो, बल्कि ये भी समझोगे कि अपनी ज़िंदगी को सही तरह दोबारा कैसे तरतीब देना है। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है, जहाँ हम एस्ट्रोलॉजी को शोर नहीं बनाते, हम इसे ज़िंदगी, नफ्सियात और फैसलों के साथ जोड़कर आपके काम की चीज़ बनाते हैं। और एक्वेरियस, आज की बात तुम्हारे लिए बहुत काम आने वाली है। असल मसला क्या है? एक्वेरियस का मसला अक्सर ये नहीं होता कि इसे रास्ता नहीं मिलता, मसला ये होता है कि इसके अंदर दो रास्ते एक साथ चल रहे होते हैं, एक तरफ सैटर्न और दूसरी तरफ यूरेनस, और यही दोनों तुम्हारे अंदर एक खामोश जंग चलाते हैं। सैटर्न क्या चाहता है? सैटर्न कहता है अपने आप को संभालो, नज़्म में लाओ, रोज़ एक ही वक्त पर काम करो, अपनी हदें साफ करो, अपनी इज्जत बचाओ, खुद को साबित करो, लेकिन खामोशी से। सैटर्न तुम्हारे अंदर एक मजबूत ढांचा बनाना चाहता है। यूरेनस क्या चाहता है? यूरेनस कहता है मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे नई सोच चाहिए, मुझे पुराना निज़ाम तोड़ना है, मुझे वही ज़िंदगी नहीं चाहिए जिसमें सब चलते आए हैं, मुझे अपने अंदाज से जीना है। यूरेनस तुम्हारे अंदर बगावत नहीं, असल में ताज़ा हवा लाना चाहता है। और एक्वेरियस, तुम्हारी सारी उलझन यहीं से शुरू होती है, क्योंकि सैटर्न कहता है जम जाओ और यूरेनस कहता है बदल जाओ। सैटर्न कहता है रूटीन बनाओ और यूरेनस कहता है रूटीन तोड़ दो। सैटर्न कहता है साबित कदम रहो और यूरेनस कहता है अगर ये तुम्हारा असल रास्ता नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। और जब ये दोनों आवाज़ें एक साथ चलती हैं तो इंसान बाहर से खामोश लगता है मगर अंदर से बहुत थका हुआ होता है। अब सवाल है, एक्वेरियस को रेडिकल रीसेट कब चाहिए होता है? ये वो हिस्सा है जहाँ तुम खुद को पहचान सकते हो। एक्वेरियस को रेडिकल रीसेट उस वक्त चाहिए होता है जब वो ज़िंदगी गुजार तो रहा हो मगर अंदर से जुड़ नहीं रहा होता, जब वो काम कर रहा हो मगर दिल साथ ना दे रहा हो, जब वो लोगों के दरमियान हो मगर फिर भी अपने अंदर बहुत दूर बैठा हो, जब वो जानता हो कि इसे कुछ बदलना है लेकिन कहाँ से शुरू करना है ये वाज़े ना हो। और यही हालत आहिस्ता आहिस्ता बर्न आउट बन जाती है। ये बर्न आउट सिर्फ जिस्म का नहीं होता, ये जहन का भी होता है, एहसास का भी होता है और डायरेक्शन का भी होता है। एक्वेरियस, जब तुम्हारा अंदरूनी निज़ाम तुम्हारी बैरूनी ज़िंदगी से ना मिले तो तुम थकते नहीं, तुम बिखरने लगते हो। अब हम उन 5 निशानियों की बात करेंगे कि एक्वेरियस को अब वाकई रीसेट चाहिए। नंबर 1, तुम हर चीज़ से जल्दी थकने लगते हो। जो काम पहले चल जाते थे अब बोझ लगने लगते हैं। जो लोग पहले ठीक लगते थे अब अंदर दबाव देते हैं। जो मामूल पहले मुमकिन था अब कठिन लगने लगता है। ये लेजीनेस नहीं होती, ये अक्सर इस बात की निशानी होती है कि तुम्हारी तवन्नाई अब पुराने ढांचे में फिट नहीं हो रही। तुम अंदर से कह रहे होते हो ये सब चल तो रहा है लेकिन ये मेरा नहीं। और यही वो लम्हा है जहाँ रीसेट की ज़रूरत शुरू होती है। नंबर 2, तुम रूटीन बनाते हो फिर खुद तोड़ देते हो। ये एक्वेरियस की खास कैफियत है। एक दिन तुम बहुत साफ हो जाते हो, आज से मैं वक्त पर उठूंगा, आज से मैं अपना काम सीधा करूंगा, आज से मैं खुद को मुनज़्ज़म करूंगा। फिर चंद दिन बाद अचानक अंदर से बेजारी आती है, फिर तुम वही निज़ाम तोड़ देते हो जो खुद बनाया था। क्यों? क्योंकि सिर्फ सैटर्न चल रहा था, यूरेनस शामिल नहीं था। यानी तुमने निज़ाम तो बनाया मगर इसमें अपनी रूह की जगह नहीं रखी।
और इक्वेरियस, ऐसा निज़ाम देर पा नहीं चल सकता जिसमें आज़ादी ना हो। नंबर 3, तुम लोगों से कटते जा रहे हो। ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है। तुम्हें लगता है कि कम बात करूं तो सुकून रहेगा, कम समझाऊं तो ताकत बचेगी, कम मिलूं तो जहन साफ रहेगा। बाज़ जगह ये दुरुस्त भी होता है, लेकिन अगर ये कैफियत हद से बढ़ जाए तो फिर आइसोलेशन शुरू हो जाती है। और इक्वेरियस, आइसोलेशन हमेशा इंडिपेंडेंस नहीं होती। कभी कभी वो सिर्फ थका हुआ दिल होता है जो कहता है मुझे अभी कोई ना छेड़े। यहाँ फर्क समझना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस वो है जहाँ तुम अपने लिए सोच समझकर जगह बनाते हो। खामोश तन्हाई वो है जहाँ तुम अंदर से बंद हो जाते हो। और रेडिकल रीसेट का मकसद यही है कि तुम खुद को बंद ना करो, बल्कि अपने लिए सही जगह बनाओ। नंबर 4, तुम ज्यादा सोचते हो मगर कम करते हो। ये भी एक्वेरियस की बड़ी अलामत है। दिमाग चल रहा होता है, ख्यालात आ रहे होते हैं, समझ बढ़ रही होती है, अंदर बहुत कुछ वाजे भी होता है, लेकिन अमल कम हो जाता है क्योंकि तुम हर चीज़ को बहुत गहराई से देखने लगते हो। और जब गहराई हद से ज़्यादा हो जाए तो फैसला रुक जाता है। फिर इंसान समझदार लगता बहुत है मगर अपनी ज़िंदगी में अगला कदम नहीं ले पाता। ये अमल की कमी नहीं, ये फैसला करने के निज़ाम की थकन है। नंबर 5, तुम्हें बार बार लगता है मैं अब पहले जैसा नहीं रह सकता। ये सबसे बड़ी निशानी है। जब इंसान के अंदर ये जुमला सच्चा हो जाए तो समझ लो कि पुरानी ज़िंदगी अपनी मुद्दत पूरी कर रही है। तुम शायद वही काम कर रहे हो मगर अब पहले जैसे दिल से नहीं। तुम शायद वही लोगों में हो मगर अब पहले जैसे जुड़े हुए नहीं। तुम शायद वही रूटीन में हो मगर अब वो तुम्हें जिंदा नहीं रख रही। और यही वो मकाम है जहाँ एक्वेरियस को अपनी पूरी जिंदगी नए सिरे से देखना पड़ता है। अब सबसे अहम सवाल, रेडिकल रीसेट का असल मतलब क्या है? रीसेट का मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ छोड़ दो। रीसेट का मतलब ये नहीं कि तुम एक ही दिन अपनी दुनिया बदल दो। रीसेट का मतलब ये है जो चीज़ तुम्हें अंदर से कमज़ोर कर रही है इसे पहचानो, जो चीज़ तुम्हें अपने असल रास्ते से हटा रही है इसे रोको, और जो चीज़ तुम्हें अपनी असल ताकत के करीब ला सकती है इसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में जगा दो। जानी, तोड़ना नहीं, सीधा करना, भागना नहीं, वाज़े होना, बिखरना नहीं, नए नज़्म में आना। अब सवाल है, अब क्या करना है? अब वो हिस्सा है जो वाकई ही तुम्हारे काम आएगा। मैं तुम्हें 5 सादा मगर ताकतवर असूल देता हूँ। अगर तुम इक्वेरियस हो और वाकई ही अपनी ज़िंदगी को नए मरहले में ले जाना चाहते हो तो ये 5 असूल बहुत अहम है। असूल नंबर 1, एक छोटा मजबूत निज़ाम बनाओ। एक्वेरियस की बड़ी गलती ये है कि वो बहुत बड़ा प्लान बनाता है फिर खुद ही थक जाता है। इसलिए तुम्हारा रीसेट बड़ा नहीं होना चाहिए, वाज़े होना चाहिए। मसलन रोज़ एक ही वक्त पर जागना, रोज़ 20 मिनट खामोश काम, रोज़ एक ही वक्त पर वॉक, रोज़ 15 मिनट प्लानिंग। सिर्फ एक छोटा निज़ाम, क्योंकि सैटर्न छोटी मुसलसल चीज़ों से ज़िंदगी बनाता है। असूल नंबर 2, अपनी ज़िंदगी को भी स्ट्रक्चर दो। ये बहुत ज़रूरी है। एक्वेरियस अगर अपनी ज़िंदगी सिर्फ नज़म में बांध दे तो घुट जाएगा, और अगर सिर्फ आज़ादी पर छोड़ दे तो बिखर जाएगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी को भी हद दो। मसलन हफ्ते में एक वक्त सिर्फ अपनी सोच के लिए, एक दिन नए आइडियाज़ के लिए, एक हिस्सा क्रिएटिव सोच के लिए, यानी आज़ादी भी हो मगर बिखरी हुई नहीं। यही सैटर्न और यूरेनस की सुलह है। असूल नंबर 3, अपने जहन के शोर को बाहर निकालो। एक्वेरियस के अंदर बहुत कुछ चलता रहता है, अगर वो सब अंदर ही रहे तो जहन भारी हो जाता है। इसलिए रोज़ाना 5 से 10 मिनट अपने जहन को खाली करो। तुम ये कर सकते हो कागज़ पर लिखकर, आहिस्ता वॉक करके, तन्हाई में खामोश बैठकर, एक सच्चा जुमला खुद से बोलकर। मसलन आज मुझे असल में किस बात ने थकाया, मैं किस चीज़ से बच रहा हूँ, मुझे अभी सबसे पहले क्या सीधा करना है। एक्वेरियस जब तुम अपने जहन को अपने सामने रख देते हो तो वो तुम पर कम हावी होता है। असूल नंबर 4, इंडिपेंडेंस को आइसोलेशन में बदलो। ये बहुत अहम असूल है। अगर तुम हर किसी से कट जाओ तो ये ताकत नहीं, ताकत ये है कि तुम ये जान लो कि किससे बात करनी है, किससे नहीं, किसके साथ वक्त रखना है, किसके साथ नहीं, किस जगह पर खुद को खोलना है और किस जगह पर सिर्फ हद रखनी है।
यानी हर किसी से दूर होना ताकत नहीं, सही जगह मौजूद रहना ताकत है। यही स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस है। असूल नंबर 5, हफ्ते को एक सेल्फ ऑडिट ज़रूर रखो। एक्वेरियस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में एक बार सिर्फ 15 मिनट अपने आप से ये 5 सवाल पूछो। मैं इस हफ्ते कहाँ बिखरा? मैंने कहाँ अपनी तवानाई ज़ाया की? मैंने कहाँ सही हद रखी? मैंने कहाँ खामोशी से खुद को नुकसान दिया? अगले हफ्ते में एक चीज़ क्या बेहतर करूँगा? ये 15 मिनट तुम्हारी पूरी डायरेक्शन बदल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ काम, वक्त और रूटीन सीधा करने से ज़िंदगी पूरी नहीं बदलती। एक्वेरियस की एक बड़ी मुश्किल ये भी है कि वो जज्बात को या तो बहुत देर से समझता है या बहुत देर से मानता है। तुम अंदर से हर्ट होते हो, क्योंकि सिर्फ काम, वक्त और रूटीन सीधा करने से ज़िंदगी पूरी नहीं बदलती। एक्वेरियस की एक बहुत बड़ी मुश्किल ये भी है कि वो जज्बात को या तो बहुत देर से समझता है या बहुत देर से मानता है। तुम अंदर से हर्ट होते हो मगर पहले सोचते हो। तुम अंदर से खाली महसूस करते हो मगर पहले खुद को समझाते हो। तुम अंदर से किस चीज़ से टूटते हो मगर पहले डिस्टेंस बना लेते हो। इसलिए तुम्हें एक जज्बाती रीसेट भी चाहिए। इसका मतलब बहुत सादा है। हर एहसास को इग्नोर ना करो, हर खामोशी को विजडम ना समझो, हर डिस्टेंस को मैच्योरिटी ना समझो। कभी कभी तुम स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तुम बस प्रोटेक्ट मूड में होते हो, और प्रोटेक्ट मूड लंबे वक्त तक रहे तो इंसान जिंदा नहीं रहता, सिर्फ फंक्शनल रह जाता है। ये फ़र्क समझो। जज्बाती रिसेट के 3 असूल। पहला, तो महसूस हो रहा है, इसे नाम दो। मैं थका हुआ हूँ, मैं दबाव में हूँ, मैं नाराज़ हूँ, मैं खाली महसूस कर रहा हूँ। नाम देने से एहसास कमज़ोर नहीं होता, साफ हो जाता है। दूसरा, एक सच्चा जुमला वक्त पर बोल दो। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं अभी दबाव में हूँ, मैं ये ऐसे नहीं कर सकता, मुझे ये बात अंदर से खा रही है। एक्वेरियस के लिए एक जुमला बहुत बड़ी जंग बचा सकता है। तीसरा, खुद को सिर्फ दिमाग से ना चलाओ। तुम्हारी अकल बहुत मजबूत है, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ अकल से नहीं चलती। दिल, जिस्म और सुकून भी अपना हिस्सा मांगते हैं। 2026 में एक्वेरियस के लिए ये और भी अहम क्यों है? क्योंकि 2026 का ओवरऑल आसमानी माहौल यही कह रहा है, अपनी डायरेक्शन सीधी करो, अपनी सोच को ताज़ा करो, पुराने ढांचे और नए रास्ते में तवाज़ुन लाओ, और अब वो ज़िंदगी ना खींचो जो तुम्हारे असल मकसद से नहीं मिलती। यही वजह है कि एक्वेरियस 2026 के लिए सिर्फ एक आम साल नहीं लग सकता। ये साल इसे अंदर से ये कह सकता है, अब खुद को दोबारा तरतीब दो, अब अपनी ज़िंदगी को अपने असल पैटर्न के मुताबिक लाओ, अब पुराने तरीके से मत चलो। अब मिनी सेल्फ टेस्ट करते हैं, क्या तुम्हें वाकई ही रेडिकल रीसेट चाहिए? एक्वेरियस, अब सिर्फ 5 सवाल। अगर 5 में से 3 हाँ हैं, तो तुम्हारा अंदरूनी रीसेट वाकई ही शुरू हो चुका है। क्या तुम हर चीज़ से जल्दी थकने लगते हो? क्या तुम रूटीन बनाते हो फिर खुद तोड़ देते हो? क्या तुम लोगों से कटते जा रहे हो? क्या तुम बहुत सोचते हो मगर अमल कम करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि अब पुराने तरीके से नहीं जिया जा सकता? अगर 3 हाँ है तो समझ लो तुम्हारे अंदर मसला सिर्फ दबाव नहीं, निज़ाम की तब्दीली मांग रहा है। और अगर 4 या 5 हाँ हैं तो फिर वक्त आ गया है कि तुम अपनी ज़िंदगी को सिर्फ बर्दाश्त ना करो, इसे दोबारा तरतीब दो। एक्वेरियस, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बस पुराने निज़ाम में ज़्यादा देर से खड़े हो। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर सिर्फ 2 बड़ी ताकतें एक साथ चल रही हैं। एक तुम्हें संभालना चाहती है, एक तुम्हें आज़ाद करना चाहती है। और तुम्हारा असल कमाल ये नहीं कि तुम इनमें से एक को मार दो, तुम्हारा असल कमाल ये है कि तुम दोनों को एक ही ज़िंदगी में सही जगह दे दो। यानी नज़्म भी हो और सांस भी, हद भी हो और वुसअत भी, खामोशी भी हो और सच भी। यही एक्वेरियस का असल रीसेट है। आज के बाद एक बात याद रखो, तुम्हें अपनी ज़िंदगी छोड़नी नहीं, तुम्हें अपनी ज़िंदगी सीधी करनी है। और कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी तब्दीली ये नहीं होती कि वो सब कुछ बदल दे, बल्कि ये होती है कि वो पहली बार अपने असल अंदाज में जीना शुरू कर दे। यह एस्ट्रो साइंस उर्दू है, जहाँ हम एस्ट्रोलॉजी को ख्वाब नहीं बनाते, हम इसे ज़िंदगी के काम की चीज़ बनाते हैं। कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखो, नज़म या आज़ादी या फासला या थकन या नई शुरुआत। अगर तुम चाहते हो कि अगली वीडियो में मैं एक्वेरियस के लिए 2026 के
5 बड़े प्रैक्टिकल रूल इसी अंदाज में खोलूं तो कमेंट्स में लिखो नेक्स्ट इक्वेरियस रीसेट। अल्लाह हाफिज। और याद रखो, इक्वेरियस की असल ताकत सिर्फ मुख्तलिफ होना नहीं बल्कि अपने मुख्तलिफ होने को सही निज़ाम में बदल देना है।